सो है गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता गाइज हमारे यूट्यूब चैनल रूह का सफ़र पे। तो गाइज जैसे कि आपने कल वाला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा गाइज, ठीक है ना, कि मैं हाजी अली गया था। ठीक है, हाजी अली जाके गाइज वहाँ से पानी वगैरह भी लेके आया, मगर उस दरमियान मेरे साथ ऐसे हो जाता कि गाइज मैं वहाँ पे एक बार नहीं 2 बार मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। जैसे उसका रीज़न मैंने आपको सबको बता दिया है कि उसका मेरे साथ क्या रीज़न हुआ था, तो वो भी मैं मौलाना साहब को पूछने की कोशिश करूँगा कि मैंने वहाँ पे वो वीडियो शूट करा तो वो किस लिए कैमरे में नहीं कैप्चर हुआ या वो वीडियो किस लिए डिलीट हो गई, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा मौलाना साहब से, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं और अदनान भाई ही कैसे है और कैमरे के पीछे समीर भाई, हम तीनों लोग आज कैसा है यहाँ पे। तो गाइज ऐसे हो गया था कि हमने यहाँ से मिट्टी और जो आंकड़े का फूल रहता है, सॉरी पत्ता और आंकड़े का फूल, वो हमने लिया था। मगर गाइज मैं एक्चुअली में 2-3 दिन लगे मुझे आने में, तो क्या पता वो कुछ आ रही है ना लाइट चल के। हाँ वैसे कुछ लग रहा है, देखो चमक रही है। समीर भाई कैप्चर करो तो उधर थोड़ा हल्का सा। हाँ वो ओके, वो देखो वहाँ पे चमकी थोड़ा थोड़ा। सो वही तो एक्चुअली में गाइज आज हम वापस आ गए, ठीक है ना। तो गाइज मुझे यहाँ से अभी है ना सबसे पहले तो वही मिट्टी, और क्योंकि हम उसी लोकेशन पे यहाँ पे खड़े हैं और मेरी बाकी जो टीम है वो जो मौलाना साहब के घर पे जाके बैठ गए, और फाइनली गाइज आज हमारे मौलाना साहब है वो भी हमें मिल गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, ठीक है ना। तो गाइज हर बार मैं मेरी टीम का इंट्रो देता हूँ तो आज भी देना चाहता हूँ मैं। तो ये अदनान भाई जो हर बार हमारे साथ में रहते हैं, और कैमरे के पीछे समीर भाई जो हर बार हमारे साथ में रहते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे साथ में। और गाइज घर पे जो है आज़ाद भाई, अज्जू भाई, वो गाइज मौलाना साहब के पास में बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे इमरजेंसी में इस लोकेशन पे आना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ से मिट्टी वगैरह सब कलेक्ट करनी है वापस। तो ये काम पटा के गाइज हम सीधे मिलते हैं मौलाना साहब के घर पे जाके, और इंशाल्लाह आज वो सब जो आत्मा है रज़ा वगैरह उन सब की आत्माओं को मुक्त करवाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह तो समीर भाई आओ। सबसे पहले यहाँ से मिट्टी, ये गाइज वही लोकेशन है जो लोकेशन का किसी पत्ते में ही ले लेते हैं आप। हाँ पत्ते में ले लो, बड़ा सा हाँ एक बड़ा पत्ता ले लो, ठीक है। और यहाँ से फूल लेना है, इसका फूल फूल ले लो। अदनान भाई एक फूल निकाल दो। ओके चलो फूल ले लिया, ठीक है। और अभी यहाँ से हमें कलेक्ट करनी है मिट्टी। मिट्टी हम ले लेते इसके अंदर ही। तेरी कौन था? क्या है यहाँ पे? तेरी ये क्या है? ये क्या है? काला कपड़ा इतना बड़ा। काला कपड़ा इतना? समीर भाई साइड में हाँ, हमें इस काम को पटा के जल्द से जल्द निकलना। ये देखो पेड़ हिल रहा है शाहरुख भाई। मिट्टी पेड़ भी डैमेज हो गया है। चलो पेड़ भी डैमेज हो गया। वीडियो क्लोज कर दो। सीधा चलते गाइस मौलाना साहब के पास में, और मौलाना साहब के पास में जाके अब उन आत्माओं को मुक्त करवाने की कोशिश की। समीर भाई बैठो पहले, बैठो चेक कर दो। सो गाइस तो हम मौलाना साहब के पास में अभी पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। तो मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी आ गए, और जो आपने मुझे जो काम दिया था हाजी अली जाके वहाँ से हाजी अली के जो समुंदर है उस समुंदर का पानी, और वह जो वो लोकेशन थी वहाँ की मिट्टी और वहाँ का जो आंकड़े का फूल वगैरह वो सब था, तो हम वो सब हमें लेके आ गए हो। तो मौलाना साहब सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बहुत हिफाजत की, और आपके जो इल्म से हर बार हम खतरे से बचे। और गाइस मैं मौलाना साहब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की, कदम पे साथ दिया। बिल्कुल, और मेरी पूरी टीम की हिफाजत की। तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने मेरे पीर के बाद से पानी लेके आया, उसके लिए आपका शुक्रिया है। बिल्कुल, हाजी लेके दरगाह जाके आप अकेले गए थे, मैंने अकेले भेजा था, क्योंकि उनमें आपकी टीम का कोई जाने से मतलब नहीं था। हाँ, अकेले बहुत थे आप, इसलिए उसका भी शुक्रिया कि आप मेरे पीर के बाद से हाजी अली की दरगाह पर जाके आपने पानी लाया। शुक्रिया जी शाहरुख भाई। बिल्कुल मौलाना साहब। तो मौलाना साहब देखो अब हम यही चाहते हैं, और काफ़ी सारे जो हमें यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप जल्द से जल्द उससे रजा और मुराद का जो है उसको, उसकी जो पूरा कबीला उसको आप जल्द से जल्द आज़ाद करवा दीजिए, मुक्त करवा दीजिए। तो मौलाना साहब सबसे पहले तो मैं वो जो पानी है वो पानी आपको देता हूँ, हाजी अली का पानी जो समुद्र से लेके आया था। आंकड़े का पत्ता भी होगा। हाँ अदनान भाई, इसमें जो मिट्टी थी मैंने मंगवाई थी वो आप इसके अंदर ही है, सब इसके अंदर जी ये सब
ठीक है मौलाना साहब। तो ये मौलाना साहब मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो मौलाना साहब आप वही अपने इल्म से रजा और मुराद को दोनों को बुलाइए जी, और जी। बुला के मौलाना साहब उनके जो पूरा कबीला है उनको आज़ाद करवाने की कोशिश कीजिए। और इंशाअल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी पूरी टीम भी यही चाहती है कि आप उनको जल्द से जल्द आज़ाद करवाइए। जी, तो मैं मुराद को सबसे पहले बुलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल तो आपसे थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आज कुछ हो सकता है कि किसी को कोई हाथ लगे, नुकसान हो, हाँ हानि पहुंचे, हाँ। उसका थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल वो बाद में मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी टीम का भी ध्यान रखना कि सारी टीम अपने पास बैठी है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं सबसे पहले मुराद को बुलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो अपने इनसे वो भेड़िया समीर भाई आप भी अपना ध्यान रखना। जी जरूर। समीर भाई बताओ। कैप्चर मुराद जहाँ कहीं भी है, हमसे बात करने की कोशिश कर और हाजिर हो। हमसे बात करने की कोशिश कर और हाजिर हो। मुराद हाजिर हो। समीर भाई आराम से। समीर पीछे थोड़ा पीछे। समीर भाई ठीक तो हो ना आप? आजा भाई थोड़ा पीछे। अरे शाहरुख भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मौलाना साहब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपनी जगह पे बैठ। मुराद ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे इधर क्यों बुलाया है? तुझे इसलिए बुलाया कि तू जिस सर की हिफाजत कर रहा है उसका सर वापस लौटा। मौलाना साहब मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास हाजिरी का मुझे छोड़ दो। तुझे क्यों छोड़ू, लेकिन जिस सर की हिफाजत कर रहा है उस रजा को मैं बुलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका सर तू वापस लौटा देना, जिससे तुम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं रजा को बुलाने की कोशिश करूंगा, तो तुम दोनों साथ में चुपचाप बैठ जाना, वरना तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी फिर। शाहरुख भाई, तो मैं रजा को बुलाने की कोशिश करूंगा। हाँ मौलाना ठीक है, साहब बुलाइए आप। मैं अपने मौके को भेज के रजा की रूह को बुलाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल मौलाना साहब। रजा की रूह जहाँ कहीं भी है, रजा की रूह जहाँ कहीं भी है, हमारे सामने हाजिर हो, हमसे बात करने की कोशिश कर। अरे आजाद भाई के अंदर भी आगे। सर भाई, सबसे पहले तो इन दोनों को भेड़िया बना दो अपने एक एक। हाँ मौलाना साहब। अदनान भाई आओ, अदनान भाई। समीर भाई ठीक तो हो ना अभी? फोन पकड़ो। लाओ आजाद भाई, शाहरुख भाई लाओ मुझे। इन दोनों को बैठा दो, वरना ये दोनों अपने होश से बेकाबू हो जाएंगे। शाहरुख भाई ये हाथ लो इसका। अरे शाहरुख भाई शाहरुख भाई इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। शाहरुख भाई बैठ जाओ। शाहरुख भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। ये पानी छिड़कने से इनके ऊपर थोड़ा अपने काबू रहेंगे अपने ऊपर। हाँ मौलाना साहब। मौलाना साहब जल्दी कुछ करो इनको। ओ तेरी, चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह पे। अगर तुम दोनों को मुक्ति चाहिए तो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ। ओ तेरी। शाहरुख भाई बचाओ इनको। शाहरुख भाई बचाओ इनको, बचाओ, नुकसान हो जाएगा। काबू कीजिए काबू कीजिए। शाहरुख भाई रुको। रजा अपनी जगह पे बैठ जा। मौलाना रजा साहब रजा रजा, मुराद मुझसे बात करने की कोशिश कर। साइलेंट। मुझसे बात करने की कोशिश कर। तूने इस मुराद को यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि जिस जादूगर ने तेरे सर की हिफाजत करने के लिए कहा था, तो तेरा सर है मुराद के पास था, इसलिए तुझे बुलाया है। तभी तुम दोनों को मुक्ति मिल सकती है, जब तेरा सर मुराद तुझे देगा। मैं जिसके शरीर में आया हूँ उस बच्चे को मैं नहीं करना चाहता। परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू चुपचाप है, सबसे पहले तो बैठ जा, अपनी जगह पर बैठ जा, वरना मैं अपने इल्म से तुझे। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। मुराद शाहरुख भाई ये बोलो लड़ रहे हैं शाहरुख भाई। अपनी जगह बैठ जा मुराद, और मौलाना रजा, साहब लड़ने मत दो इनको। लड़ाई मत करो। लड़ाई करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। सही है। मेरा क्या कसूर नीचे था? बैठ जाओ इधर। मैंने किसको परेशान किया था उधर? जो ये मेरे सिर की हिफाजत कर रहा था, और जो भी मैं जिस किसी को भी वो आने जाने वाले को बुलाता था तो ये उसको डरा के भगा देता था। लेकिन इसमें मुराद की कोई गलती नहीं है, क्योंकि शाहरुख भाई, तेरे आजाद भाई की सर की आपकी हिफाजत लाल हो इसने गई है। मुराद ने की है। चाहता तो ये सर तेरा जो है नदी में कहीं गाड़ के फेंक सकता था। आया समझ में? तो इसमें मुराद की कोई गलती नहीं है, उस जादूगर की गलती है
कि तेरा सर काट के मुराद के हाथ में दे दिया, उसको हिफाजत करने के लिए कहा। पहले तो अपनी जगह पे बैठ जाओ, वरना तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे मेरा सिर चाहिए। मौलाना साहब जल्दी से जल्दी इनका सिर लाओ, वरना है कि बेकाबू हो जाएंगे। अभी भी तो हो रहे हैं सर। इनके सर में कुछ दर्द हो रहा है, वरना ये आजाद भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे यहाँ से किसी ने काट दिया था, यहाँ से काट दिया था मेरा सिर। मेरे सर पे तेरा सर आ चुका है मेरे पास, तू बैठ जा अपनी जगह पे। मुराद सीधा हो जा पहले तो। रजा मुझे मेरा सिर चाहिए। तेरा सर आ चुका है मेरे पास, मुराद ने दे दिया है, तू अपनी जगह पे बैठ जा। और मैं अपने इल्म से पढ़ के तुझे मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा, तू अपनी जगह पे बैठ जा। मुझे मेरा सर पे मैं उसको मार दूंगा। ऐसे लड़ाई करने से अगर किसी को फायदा होता तो तुम दोनों को फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे मेरा सिर दो, मुझे मेरा सिर दो और मेरे गांव वालों को ओए मुराद चुपचाप बैठ जा। सही से बैठो, सही से बैठो। मौलाना जब साहब ने तक कहा मेरी है। बेड़ियां तेरे हाथ में है तब तक तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आपस में ही तुम दोनों लड़ाई करोगे तो करो, बनना है तो तुम दोनों को मरो, वरना मौलाना साहब कुछ करो इनका। मौलाना साहब करो नहीं। अभी तो वीडियो करो इनकी। मुराद रजा पीछे हो जा, पीछे हो जा, मौलाना साहब बैठा हो इनको। बैठो। मुझे क्यों परेशान कर रहा है? रजा कहाँ जा रहा है? मौलाना साहब आजाद को अगर आप आजाद होना चाहते हो, मुराद आप आजाद होना चाहते हो तो आराम से बैठो। मुझे मेरा सिर दो, मैं चला और मुझे इस जगह से मुक्त कर दो। मुझे आजाद करा, आजाद करा मुझे। तुम सब पहले अपने कबीले को लेके आ जाओ, तभी मैं तुम दोनों को मुक्ति दिलवाऊंगा। मेरे कबीले वाले तो कब के आ चुके हैं ना इधर। कहाँ है? मेरे पास तो फिलहाल नहीं आए। झूठ मत बोल। छोड़ दे। रजा तू तेरे कबीले वालों को बुला। हाँ मुराद, मुराद, मौलाना साहब इतना ताकतवर कैसे? कुछ नहीं, मुझे लगता है ये ताकतवर इसलिए दारू को इसको इसकी हिफाजत करने के कुछ लिए नहीं करेगा। रखा था। जब तक मीडिया मौलाना साहब इनका दायरा खड़ा कर लो। दायरा खड़ा करो इनका। मैं अपने इल्म से एक लाइन खींची था तो इनके दोनों के बीच में, जिससे कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ मौलाना साहब। अब ये कुछ नहीं कर सकते, दायरा इनके आस-पास है। मौलाना साहब अब ये कुछ नहीं कर सकते। मुराद अपनी जगह पे बैठ जा, रजा तू अपनी जगह पे बैठ जा। अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप दोनों के बीच में रजा कुछ नहीं करेगा, बस ये ऐसे ही लड़ने की कोशिश करेगा, कुछ हो नहीं सकता इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक लाइन खींच दी है मैंने। हाँ मौलाना साहब मुराद, रजा, आराम से बैठ जाओ, आप आराम से बैठ जाओ अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो। रजा तू अपनी जगह बैठ, अपने कबीले वालों को बुला अगर मुक्ति चाहते हैं तो। अपने कबीले वालों को बुलाता हूँ। मेरे कबीले वाले सब उस देखो। मुराद, रजा मुराद है इसमें, अजू भाई में मुराद, भाई। चुपचाप बैठ जा अपनी जगह पे। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, मुझे बीच में क्या बोलने की क्या जरूरत है? रजा बता, कैसे बुलाऊंगा तेरे कबीले वालों को? मैं बता, जिससे मैं बात कर सकूं और उनको मुक्ति दिलवा सकूं। फारूक भाई ने उधर से वो फूल लाया था। कौन सा आंकड़े का? जी वो मुझे दे। शाहरुख तेरा इधर साहब आप अपने हाथ से दीजिए। हाथ पूरा सफेद हो ले ये फूल की पत्तियां खून सूख गया है, और ये सूख गया। कबीले वालों को बुला तू अपने। बहुत है इतनी पत्तियां, इस आंकड़े के फूल की बहुत ही ताकतवर है। इस बार झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुझे यही भस्म कर दूंगा। मौलाना साहब ये कबीले वाले कबीले वाले आ गए। जी जी इससे पहले मेरा मैं सिर के बिना कुछ नहीं कर सकता। रुक जा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो तेरे कबीले वाले आने दे मेरे पास, अभी तक आए नहीं है। तेरी मुराद मुराद, मुराद सीधा बैठ जा, इसके कबीले वाले मेरे पास पहुंच चुके हैं।
रजा के कबीले वाले मेरे पास पहुंच चुके हैं। मैं इन दोनों का मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा, हाँ मौलाना साहब। जिससे और इनके कबीले वाले भी मेरे पास आ चुके हैं। हाँ मौलाना इन साहब। सभी को मैं हाँ। मुक्ति दिलवा के उस जगह को खाली कर दूंगा वहां से, जिससे किसी को भी वहां जाने से तकलीफ नहीं होगी। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। वो तेरी नागिन आ रही, नागिन। ये क्या हो रहा है? इसका रजा तो आराम से बैठ गया मिल उधर। जाएगा, जिससे कबीले वाले को और रजा को भी मुक्ति मिल जाएगी, और साथ ही साथ मुराद को भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ मौलाना साहब। दमदार बेड़ा पार। मौलाना साहब, इसके कबीले वालों को आजादी मिल गई है। जी जी, कुछ ही देर में ये अपने आप बेहोश होकर पड़ जाएगा रजा, जिससे इन सभी को मुक्ति मिल जाएगी। अरे क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है शाहरुख भाई? एक दो दिन के लिए समीर उनको भाई। थोड़ा रेस्ट दीजिए, जिससे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और भयानक उनके अंदर जो आत्मा है रजा की। शाहरुख भाई क्या हो रहा है इसको? समीर भाई आराम से पीछे रहना। मौलाना साहब ताड़ासन, ताड़ासन। मुझे मेरा सिर मुराद, अपनी जगह पे हो जा। शाहरुख भाई, इनको सर दीजिए रजा को। हाँ मौलाना साहब। ओ सर तो बहुत भयानक लग रहा है। शाहरुख भाई बहुत भयानक। जैसा कि मैंने तुझसे वादा किया था मुराद कि तेरा सर ला के दूंगा, मुराद, मुराद, अगर मुक्ति चाहिए तो पीछे हो जा, थोड़ा इस लाइन से पीछे हो जा, वरना तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तेरा सिर लो। शाहरुख भाई को जैसा कि मैंने वादा किया रजा, तुझे तेरा सर मिल जाएगा, उसके बाद तुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो मिल गया उसको सर उसका। आपका बहुत बहुत वो तेरे यहाँ पे देखो। सर भाई, इस सर को लेके आप कहीं जाके दफन कर देना, हाँ मौलाना साहब। जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और मुराद, मुराद, तुझे मुक्ति मिल चुकी है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है अब। मुराद, रजा का सर की हिफाजत करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने किसी के गलत हाथ में पड़ने नहीं दिया उसका सर, और तुझे भी मुक्ति मिल चुकी है। तू अब याद रखना। शाहरुख भाई, आज दोनों के हाथों से अजय भाई। सबसे पहले वीडियो निकाल अदनान भाई। अजय भाई क्या हुआ? शाहरुख भाई, वीडियो निकाल लो, थोड़ा सा नुकसान होगा इनके। वो मौलाना साहब जी जी, शुक्रिया आपका। अजय भाई थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेंगे। अजय भाई, इनको एक बार वीडियो क्लिप ऑफ कर दो, वीडियो क्लिप ऑफ। नहीं नहीं, चलती है। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? शाहरुख भाई, तो सबसे पहले तो मैं मुराद का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बिल्कुल। जिसने रजा के सर की हिफाजत की, और उसका जो सर है किसी के गलत हाथों में पड़ने नहीं दिया, बिल्कुल। उसका भी शुक्रिया। और रजा को उसका सर मिल गया तो उसको आसानी से अपने कबीले वालों को भी मुक्ति मिल गई, साथ ही साथ उसको भी मुक्ति मिल गई, और उसके साथ मुराद को भी मुक्ति मिल गई। ये भी परेशान हो रहे थे रजा के चक्कर में। ठीक है शाहरुख भाई, तो इन दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। आप अब जो है आप वहां जाके किसी बच्चे को कोई परेशान करने वाला नहीं है। अब आप आराम से वहां जाके कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशानी की बात नहीं एक बार है। शुक्रिया। हाँ, अमन भाई को फोन लगाओ। अमन भाई वो है ना, वो हाँ, वहाँ पे प्लांट पे वो अरमान अरमान भाई प्लांट वालों को फोन लगाओ। एक मिनट गाइस, मैं जो भाई थे, जो हमारे जो एक्चुअली में रिलेटिव थे, हम उनको फोन करके बता देते कि वो जो लोकेशन थी हम वहां से एक्चुअली में उन सबको आजाद करवा लिया है। ठीक है, तो उनको फोन लगाओ प्लांट वाले को। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो भाईजान, जैसे कि मौलाना साहब ने वो रजा और वो जो क्या नाम था इनका, मुराद, उनको आजादी मुक्त करवा लिया है। ठीक है ना, तो अब आप बिंदास वहां पे जाइए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कभी भी जाके आप रात को घूम सकते हो वहां पे। हमारे दर्शकों को भी ठीक है भाईजान, तो आप वीडियो देख लेना। वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मौलाना साहब ने क्या इल्म करके जो उसको जो जगह को है जो एकदम पूरा क्लीन कर दिया है। ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैंने इन दोनों के ऊपर अपना हाँ। इल्म पढ़ के हाँ मौलाना साहब, और अपने इल्म से इनके ऊपर फूल फूक दी है। हाँ। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ। परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है सर भाई। बिल्कुल। तो गाइस वो तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका भी, और गाइस जो हमें देख रहे हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबकी दुआ से हमने इन जो पूरे कबीले को आजाद करवा लिया। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। अभी इनको हौसले कैसे लाए वो आ जाएगा अपना आप या खड़े हो जाएगा। सही वीडियो बंद कर दो। कुल